एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 लीटर। ऑप्शन नंबर बी 3 से 4 लीटर। ऑप्शन नंबर सी 4 से 5 लीटर। ऑप्शन नंबर डी 5 से 6 लीटर। तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड या रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, सोते वक्त मनुष्य की आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए 2%। ऑप्शन नंबर बी 3%। ऑप्शन नंबर सी 4%। ऑप्शन नंबर डी 5%। तो सोते वक्त मनुष्य की आरबीसी 5% कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7.2। ऑप्शन नंबर बी 7.8। ऑप्शन नंबर सी 7.4। ऑप्शन नंबर डी 7.5। तो रक्त का पीएच मान हमारा 7.4 होता है। ये हल्का क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ऑप्शन नंबर ए 63%। ऑप्शन नंबर बी 55%। ऑप्शन नंबर सी 45%। ऑप्शन नंबर डी 83%। तो मानव रक्त में 55% जो लिक्विड भाग होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है, और जो सॉलिड भाग होता है ठोस भाग वो हमारा 45% होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी रक्त समूह। ऑप्शन नंबर डी लाल रक्त कोशिकाएं। तो जो हमारा हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है ब्लड में वो हमारा प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो, हृदय हार्ट, मस्तिष्क ब्रेन, फेफड़े लंग्स। तो हमारा अस्थि मज्जा बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ऑप्शन नंबर ए 100 से 200 दिन। ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी 160 से 180 दिन। ऑप्शन नंबर डी 150 से 200 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल हमारा 100 से 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, या आरबीसी की संख्या घट जाती है। तो अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर लगभग 30% तक आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, श्वेत रक्त कणिकाओं श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य या मेन वर्क क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर सी रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर डी रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो हमें बाहरी आक्रमण या बाहरी जो बैक्टीरिया या रोग होते हैं उनसे लड़ने से हमारी शरीर की रक्षा करती है। तो संक्रमण से, बाहरी संक्रमण से लड़ना या बाहरी संक्रमण से बचाव। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु डब्ल्यूबीसी कौन सी है? नंबर ए लिम्फोसाइट,
नंबर बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी एथेरोसाइट। तो सबसे बड़ी WBC हमारी मोनोसाइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? किस एलिमेंट की मुख्य भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी Fe, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। Fe मतलब लोहा। तो रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं पाया जाता है? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, रक्त नहीं जमता है? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर जो हमारा रक्त फ्लो करता है वो नहीं जमता है? ऑप्शन नंबर फाइब्रिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी हेपरिन के कारण। तो जो हेपरिन नामक प्रोटीन होती है उसके कारण हमारे अंदर जो शरीर में ब्लड फ्लो होता है वो नहीं जमता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जो रक्त होता है हमारा वो एक संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मानव का रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन नंबर ए तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर बी ठोस संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जो मानव का रक्त होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तरल लिक्विड भाग होता है हमारा और दूसरा सॉलिड भाग होता है। तरल भाग हमारा प्लाज्मा होता है और लिक्विड भाग में हमारे RBC WBC होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 60%, ऑप्शन नंबर डी 55%। तो जो हमारा रक्त का प्लाज्मा भाग जो तरल भाग होता है रक्त में वो हमारा 60% होता है, 60%, लगभग 55 से 60% के समथिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 70%, ऑप्शन नंबर सी 90%, ऑप्शन नंबर डी 80%। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें जल का 90% भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त के मुख्य कार्य क्या है? रक्त के मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए परिवहन करना, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी विनिमय, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, ये रक्त के मेन कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? नंबर 1 तरलता बनाता है, ऑप्शन नंबर बी सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर सी खड़े होने में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर डी भोजन को पचाता है। तो रक्त हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में रक्त की
मात्रा शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 8%, ऑप्शन नंबर बी 9%, ऑप्शन नंबर सी 6%, ऑप्शन नंबर डी 7%। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। हमारे शरीर में रक्त का 7%, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। क्वेश्चन नंबर 21, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? ऑप्शन नंबर ए 1/4 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर बी 1/2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 2 लीटर। तो महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम होता है पुरुषों की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एक वयस्क एडल्ट मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 5 से 6 लीटर। तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन नंबर डी पॉलोव ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के ब्लड का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए कम अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी अधिक अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी कम क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी अधिक क्षारीय। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो कम क्षारीय होता है, कम क्षारीय होता है, क्योंकि जो 7 होता है वो तो हमारा न्यूट्रल होता है। 7 से 1 की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे हम, तो हमारा अम्लीय होता है, और लेफ्ट हैंड से राइट साइड की ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्षारीय होता है। तो रक्त मनुष्य के ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये हल्का क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 24, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए अस्थिमज्जा, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। तो रक्त आरबीसी के निर्माण के लिए हमारा अस्थिमज्जा बोन मैरो जिम्मेदार है, क्योंकि अस्थिमज्जा बोन मैरो में ही रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन मानव के रक्त का थक्का या रक्त के स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग बनाने के लिए अनिवार्य है? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो हमारी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई के कारण, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 के कारण। तो रक्त का थक्का विटामिन के की कमी के कारण नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है या रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी हेपरिन के कारण
जो हमारे शरीर के भीतर रक्त फ्लो करता है वो नहीं जमता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है और ब्लड निकलता है तो हेपरिन नामक प्रोटीन वायु के कांटेक्ट में आते ही ये नष्ट हो जाती है, जिस कारण से ब्लड का थक्का बाहर निकलने पर जम जाता है और शरीर के अंदर फ्लो करने पर हेपरिन के कारण नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? एमालेज, थ्रोबिन, पेप्सिन, रेनिन। ऑप्शन नंबर बी, थ्रोबिन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, थ्रोबिन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 30, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? आधान, ऊष्मायान, किण्वन या स्कंदन। तो जो हमारा कट लगने पर ब्लड बाहर निकलता है तो स्राव के कारण कुछ देर बाद जो बंद हो जाता है ब्लड हमारा, तो उसको हम स्कंदन कहते हैं या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, या उसको ही हम ब्लड का थक्का कहते हैं, ब्लड रक्त का थक्का जमना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हेमेटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सीरोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए विलियम एडिशन, ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन नंबर सी क्यूबेन क्यूबेन हॉक, ऑप्शन नंबर डी विलियम हार्वे ने। तो परिसंचरण तंत्र की खोज क्यूबेन हॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ पर नष्ट हो जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए पिलिया स्प्लीन, ऑप्शन नंबर बी यकृत या लीवर, ऑप्शन नंबर सी आमाशय, ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। तो जो हमारी आरबीसी होती हैं वो कहाँ पर जाकर नष्ट हो जाती हैं? तो हमारे शरीर में पिलिया में जाके नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। और पिलिया को ही हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और जो नवजात शिशु होता है भ्रूण अवस्था, जिसको हम माता के गर्भ में नवजात शिशु होता है जिसको हम भ्रूण कहते हैं, उसमें रक्त का निर्माण भी पिलिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? कौन सा अंग निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी तंत्रिकाएं। तो जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाहक का कार्य कौन करती हैं? तो आरबीसी रेड ब्लड सेल करती हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं या रेड बीसी की संख्या में क्या होता है? उनका आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी रेड ब्लड सेल अधिक ऊंचाई पर जाने पर उनकी संख्या में क्या वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? या एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो 5.5 मिलियन, 5.4 मिलियन, 4.5 मिलियन, 4.0 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि 5.4 मिलियन संख्या होती है एक वयस्क मनुष्य में आरबीसी की। 5.4 मिलियन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना,
रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो जो हमारी WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल, वो संक्रमण से लड़ना, उनका वर्क संक्रमण से लड़ना होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? श्वेत कोशिकाएं WBC, ऑप्शन नंबर ए श्वेत कोशिकाएं WBC, ऑप्शन नंबर बी एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रोफिल उदासीन रागी, ऑप्शन नंबर डी लसिका कोशिकाएं। तो जो हमारी रोगों से प्रतिरोधक करने में सहायता करती हैं, तो वो हमारी WBC कोशिकाएं होती हैं जो रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? तो महाशिरा, गुर्दे की धमनी, महाधमनी या फुफ्फुस धमनी। तो ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस धमनी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, RBC। क्वेश्चन नंबर 41, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं का आकार बढ़ जाता है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या बढ़ जाती है या की संख्या घट जाती है? तो अधिक ऊंचाई पर रेड ब्लड सेल की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या होती है? वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या होती है 5.4 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोधन करने में सहायता करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए श्वेत कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रोफिल उदासीन रागी, ऑप्शन नंबर डी लसिका कोशिकाएं। तो जो हमारे शरीर में बाहरी संक्रमण से बचाती हैं वो है WBC श्वेत कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य में सामान्य निरंजन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। ऑप्शन नंबर ए 30 से 50 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी 50 से 70 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर डी 120 से 140 मिलीग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, 120 से 140 मिलीग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 46, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 80 से 120 मिलीग्राम प्रतिशत, ऑप्शन नंबर बी 120 से 140 मिलीग्राम प्रतिशत, ऑप्शन नंबर सी 140 से 180 मिलीग्राम प्रतिशत, ऑप्शन नंबर डी 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 140 से 180 मिलीग्राम प्रतिशत हमारे मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है चिकनाई पाई जाती है 140 से 180 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है या कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए एनीमिया रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हेमोफीलिया रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी ल्यूकेमिया हो जाता है। तो RBC की संख्या बढ़ने पर हमारे शरीर में पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलिवनिज्म, ऑप्शन नंबर ए एलिवनिज्म, ऑप्शन नंबर बी प्रोपीरिया, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी
क्लाइड क्लाइड डिसऑर्डर। तो रक्त की कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण शरीर पीला पड़ने लगता है, जिसे ही हम पीलिया रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस्कीमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हाइपरीमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हीमोस्टेसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हेमोरोइज कहते हैं। तो इसे हम ऑप्शन नंबर ए इस्कीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, इस्कीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? फिजियोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सीरोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी एंजियोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम एंजियोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, मानव का रक्त या ब्लड बैंक किसे कहते हैं? मानव ब्लड बैंक किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यकृत को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी प्लीहा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हृदय को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव के शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन को, क्योंकि इसी में ही आरबीसी की मृत्यु होती है। इसको ही हम बैंक ब्लड बैंक कहते हैं। स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक कहते हैं या आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा को इंग्लिश में हम स्प्लीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? विटामिन और फूड सप्लीमेंट खरीदते समय देखते हैं तो कितनी होनी चाहिए उसकी मात्रा? ऑप्शन नंबर ए 8 से 10 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 से 20 ग्राम डेसीलीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 से 13 ग्राम डेसीलीटर 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ऑप्शन नंबर डी 12 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो ऑप्शन नंबर डी 12 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, मानव शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त बिंबाणु, ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों। तो जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करती हैं? आरबीसी करती हैं, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी को क्रमशः क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट एवं थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट एवं एथ्रियोसाइट, ऑप्शन नंबर सी एथ्रियोसाइट एवं ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर डी एथ्रियोसाइट एवं थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी के अध्ययन को हम आरबीसी की खोज किसने की थी? एथ्रोसाइट ने की थी, और डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी? ल्यूकोसाइट ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ल्यूकोसाइट एवं थ्रियोसाइट। क्वेश्चन नंबर 55, मानव रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। मानव रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है? सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या आरबीसी की होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स की होती है, और सबसे कम डब्ल्यूबीसी की होती है। तो सबसे कम हमारी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? प्रोथ्रोम्बिन विटामिन, ऑप्शन नंबर बी फाइब्रोनोजन विटामिन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो ये सारे हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, विटामिन के, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे कंपोनेंट
रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, मानव रुधिर की कितने प्रतिशत रक्त कणिकाएं होती हैं? तो ये 90% रक्त कणिकाएं होती हैं। मानव रुधिर की कितने प्रतिशत रक्त कणिकाएं होती हैं? तो सबसे ज़्यादा संख्या आरबीसी की होती है, तो वो हमारे रक्त में 90% पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 58, मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? 7 से 8% रक्त होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए 10 से 15%, ऑप्शन नंबर बी 2 से 4%, ऑप्शन नंबर सी 7 से 8%। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 7 से 8% भार हमारे रक्त का होता है। मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो 7 से 8% रक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, आरबीसी रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत होता है? आरबीसी आरबीसी क्वेश्चन नंबर 59, आरबीसी रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 45%, ऑप्शन नंबर बी 80%, ऑप्शन नंबर सी 90%, ऑप्शन नंबर डी 50%। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी 90% होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 90% होती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, रक्त कणिकाओं के आकार का सही क्रम कौन सा है? आकार में सबसे ज़्यादा आकार किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो आकार में सबसे बड़ी हमारी होती है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद आरबीसी। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, रक्त कणिकाओं की संख्या का सही क्रम कौन सा है? तो संख्या का सही क्रम कौन सा है? सबसे सबसे ज़्यादा संख्या हमारी आरबीसी की होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स की होती है और सबसे कम डब्ल्यूबीसी की होती है। आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सबसे अधिक संख्या हमारी आरबीसी की होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स की होती है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की होती है। तो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो एक आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 600 होती है और डब्ल्यूबीसी 1 होती है और प्लेटलेट्स 40 होती हैं। तो हमारी एक डब्ल्यूबीसी के बराबर 600 आरबीसी होती हैं और एक डब्ल्यूबीसी के बराबर 40 प्लेटलेट्स होती हैं। 1 डब्ल्यूबीसी के बराबर हमारी 600 आरबीसी होती हैं और 1 डब्ल्यूबीसी के बराबर 40 प्लेटलेट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सोते समय में आरबीसी की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोते समय आरबीसी की संख्या में ऑप्शन नंबर ए संख्या कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी संख्या अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। तो सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, संख्या में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल, रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स का क्रम सही अनुपात रेशियो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 200 अनुपात 1, 2, ऑप्शन नंबर है 200 अनुपात 1 अनुपात 60, ऑप्शन नंबर बी 400 अनुपात 1 अनुपात 40, ऑप्शन नंबर सी 600 अनुपात 1 अनुपात 40, ऑप्शन नंबर डी 600 अनुपात 40 अनुपात 1। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 600 अनुपात 1 अनुपात 40 होता है, क्योंकि आरबीसी 600 अनुपात डब्ल्यूबीसी 1, प्लेटलेट्स 40। तो एक डब्ल्यूबीसी के बराबर 600 आरबीसी होती हैं और एक डब्ल्यूबीसी के बराबर 40 प्लेटलेट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, खून की कमी आरबीसी की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं?
रक्ता रक्ता रक्ततापता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों कहते हैं। तो रक्त की कमी से एनीमिया और रक्ततापता रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये दोनों बीमारी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 66, आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है? आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग ऑप्शन नंबर एक हीमोफीलिया होता है। ऑप्शन नंबर बी पॉली पॉलीसी पॉलीसीथेमिया होता है। पॉलीसीथेमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी सेप सेप्टिसीमिया होता है। ऑप्शन नंबर डी थाइसीनेमिया होता है। तो आरबीसी की वृद्धि से, रेड ब्लड सेल की वृद्धि से होने वाला रोग होता है पॉलीसीथेमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, ल्यूको ल्यूकोपीनिया ल्यूकोपीनिया क्वेश्चन नंबर 67, ल्यूकोपीनिया रोग होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण होता है ये। ऑप्शन नंबर बी आरबीसी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स की अत्यधिक कमी के कारण होता है। ल्यूकोपीनिया रोग हमारा डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, आरबीसी का रंग आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो आरबीसी का रंग हमारा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहते हैं ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोसियोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त की शुद्धिकरण के लिए हम डायलिसिस कराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, मानव शरीर का ऐसा अंग जहां रक्त नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी यकृत। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी लंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, लाल रक्त कणिकाओं की खोज किसने की थी? तो लाल रक्त कणिकाओं की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर सी लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त कणिकाओं की खोज किसने की थी? एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल हमारा 4 से 7 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 7 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी 2 से 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी 4 से 7 दिन होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल हमारा 4 से 7 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 73, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? भ्रूण जो माता के गर्भ में नवजात शिशु होता है उसमें रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए पिलिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर सी अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। पिलिया में होता है। जो भ्रूण अवस्था में नवजात शिशु होता है उसमें